इस समय एक शब्द काफी चर्चा में है और वो है टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है तब से जैसे इस सवाल की सुनामी सी आ गई है कि अब क्या होगा। मतलब भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत पर इसका क्या असर होगा के साथ हमारे लिए एक बड़ा सवाल ये रहा कि भारत की खेती पर इसका क्या असर होगा, किसानों पर इसका क्या असर होगा। और इसके साथ ही और भी सवाल जुड़ते गए कि आखिर टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और क्यों अमेरिका ने ये टैरिफ शुरू किया, वगैरह वगैरह। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान और आप देख रहे हैं किसान तक। खास बात यह है कि सवालों के जवाब के साथ ही आपको यहाँ मिलेगी एक्सपर्ट की राय भी। हमने इस पूरे मामले पर जाने माने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से भी की बात। सवालों के जवाब के साथ आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये टैरिफ क्या होता है या टैरिफ क्या होते हैं। तो आसान भाषा में समझें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स ही होता है। ये टैक्स आयात किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। जो आयातक है उसे ये टैक्स उस देश की सरकार को देना होता है जिस देश में वो सामान आयात कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो और जो घरेलू कंपनियां यानी जो हमारे देश की कंपनियां उन्हें हम विदेशी कंपटीशन से बचा पाएं। अब इसे उदाहरण से समझ लीजिए। अगर भारत से अमेरिका में आयात होने वाले किसी सामान की कीमत 5,000 रुपये है, इस पर अमेरिका अगर 10% का टैरिफ लगा देगा तो अमेरिका में ये सामान 5500 का मिलेगा। इससे अमेरिका के लोग अपने देश में बनने वाले सामान की कीमत कम लगने की वजह से उस पर ज्यादा निर्भर होंगे और भारत का सामान कम खरीदेंगे। तो ये इस तरह की व्यापारिक रणनीति को बढ़ावा देने के लिए लगाए जाने वाला टैक्स है जिसे टैरिफ कहते हैं। अब एक दूसरा सवाल सामने आता है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आप जानते हैं तो हिंदी में इसका मतलब है उल्टा यानी प्रतिकूल। और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। ये वो टैक्स है जो एक देश दूसरे देश पर उसके द्वारा लगाए गए टैक्स के जवाब में लगाता है। मतलब जितना टैक्स आप मेरा सामान अपने देश में लेने पर लगाएंगे वैसा ही टैक्स मैं आपके देश का सामान अपने देश में लेने पर लगाऊंगा। ये जैसे को तैसा की रणनीति पर बनाया गया टैक्स है। तो जो इस समय की बड़ी खबर है वो यही है कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर 52% तक का टैरिफ लगाता है। जवाब में अब ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है जो कि पहले 18% तक था। हालांकि ये टैक्स कम या ज्यादा रखना एक अलग रणनीति है, उस पर अलग से बात होगी। अब एक और सवाल आता है कि आखिर अमेरिका ने ये टैरिफ शुरू ही क्यों किया है। अमेरिका के अनुसार इन करों से यानी इन टैक्सेस से अमेरिका में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटे में कमी आएगी। अमेरिका को चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ अमेरिका का 2023-24 में वस्तुओं के मामले में 35.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा है। तो अपने जो व्यापारिक नुकसान है उन्हें कम करने के लिए और घरेलू बाजार को समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक समाधान के रूप में ट्रंप सरकार ने ये टैरिफ प्लान शुरू किया है। अब आता है चौथा सवाल कि किन क्षेत्रों को इन टैरिफ से मुक्त रखा गया। ये सवाल इसीलिए बना क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें टैरिफ से मुक्त रखा गया है। तो थिंक टैंक GTRI के विश्लेषण में ये बताया गया है कि जो टैरिफ से मुक्त किए गए सेक्टर्स हैं वो है फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और तांबा। ये आवश्यक और रणनीतिक वस्तुएं जैसे कि तेल, गैस और कोयला, इनको टैरिफ में छूट दी गई है, लेकिन इनके आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ये बात है। अब अहम सवाल, पांचवा सवाल कि भारत पर इन टैरिफ का क्या असर होगा। तो वैसे अभी इस पर राय मशवरा, चर्चा तेजी से चल रही है। कोई स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कई संस्थाएं इसे लेकर एक अलग योजना बनाने की बात कह रही हैं। ये जरूर है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने से खेती, फार्मा, रसायन, औषधि, मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी सहित कई जो सेक्टर्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं।
अब कृषि पर क्या असर होगा, मुख्य रूप से ये जाना हमने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से, तो उन्होंने एक अलग तस्वीर दिखाई। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो अमेरिका बोल रहा है, जो उनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, उसमें पूरा सच नहीं है। एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज करता है, 37.5% के आसपास है एवरेज जो हमारे एग्रीकल्चर में जो टैरिफ्स हैं, और अमेरिका 5.3% लगाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि सबको नजर आता है, अगर ये फिगर्स टॉस करते हैं तो सब ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया शुड सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर, वी मस्ट रिड्यूस दी टैरिफ्स एंड सो ऑन, ये सब बातें हो रही हैं। तो अमेरिका का जो कहना है कि साहब हम टैरिफ बढ़ाएंगे, उन्होंने 26% टैरिफ एवरेज जो बढ़ाए हैं, आई थिंक लेट्स बी वेरी क्लियर कि अमेरिकन जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो करना चाहते हैं, दैट विल बिकम एक्सपेंसिव। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कई बार क्या होता है कि एक गलत आदमी, एक जो जिसको ठीक करने की जरूरत है सारे सिस्टम को, वो भी गलत आदमी उसको ठीक कर जाता है। फॉर इंस्टेंस कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया का जो फूड है, इंडिया शुड बी फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस। India should be focusing on meeting its own domestic needs first before worrying about exports. मेरा सबमिशन ये है कि भाई इट इज अ गुड साइन कि प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। उसने ये भी कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कहा है कि अमेरिकन फार्मर शुड बी हैप्पी, नाउ यू ग्रो फूड फॉर योर सेल्फ, दैट इज वॉट ही सेइंग। अपनी कंट्री के लिए आप फूड ग्रो करिए, क्योंकि जो बाहर से टैरिफ आएगा वो आपको हिट नहीं करेगा। दैट इज वॉट हिज आर्गूमेंट इज। मुझे लगता है यही आर्गूमेंट हमें भी उसको देखना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी कि बाहर से जो प्रोड्यूस आएगा वो इतना सस्ता नहीं आएगा कि हम अपने मार्केट को खोल दें और जो अपने मार्केट को फ्लड कर दें। सो आई थिंक दैट्स ए पॉजिटिव इसमें। लेकिन जब वो अपनी आर्म ट्विस्टिंग करके या थ्रेटन करके जब आपको कहते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू फोर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ऑन इंडिया, I think we can't allow our country to become a trash bin. That should be very clear. We don't want genetically modified food. We don't want Trump legs. Trump legs is a term for chicken legs. क्योंकि अमेरिका में chicken legs are a waste. So they are wanting कि country like India opens up ताकि हम उसको import कर सकें, which will destroy our poultry industry. Similarly, they want milk or the dairy sector to be also opened up, and that for a country which is the biggest producer of milk in the world, I think would be very very detrimental जो हमारे livelihoods होंगे। तो ये 3-4 चीजें हमें assure करनी कि we don't open up under pressure. One, and we also don't have to worry about the tariff उनके escalation होगा, क्योंकि it is something that we are very comfortable, क्योंकि मेरा तो मानना है कि we need to first feed the country then worry about exports. अब आता है छठा सवाल। देवेंद्र शर्मा की बात सुनने के बाद इस पर खेती की दुनिया को लेकर काफी चीजें साफ हो जाती हैं, लेकिन अब एक छठा सवाल ये भी आ रहा है कि भारत के सामान का अब अमेरिका में क्या हाल होगा। तो जवाब ये है कि भारत का अमेरिका में निर्यात 30 क्षेत्रों में होता है। इनमें से 6 कृषि से जुड़े हैं और 24 उद्योगों से। एक एक करके इनकी मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं। तो पहले नंबर पर हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच 181 मिलियन डॉलर का कारोबार है। इस पर 38.23% टैरिफ डिफरेंशियल के बाद घी, मक्खन और मिल्क पाउडर महंगे हो सकते हैं। फिर आता है फिश, मीट या फिर प्रोसेस्ड सी फूड। इन्हें लेकर 27.83% का टैरिफ डिफरेंशियल सामने आ रहा है। श्रिम्प यानी झींगा मुख्य तौर पर निर्यात किया जाता है, जो अमेरिका में इसके बाद काफ़ी महंगा हो सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, शुगर और कोकोआ की कीमत पर भी असर पड़ सकता है। इसका लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, और टैरिफ के फैसले के बाद इस पर 24.99% टैरिफ बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इससे भारत का जो स्नैक्स है या कन्फेक्शनरी आइटम है वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। इसी तरह खाद्य तेलों पर भी इस ऐलान के बाद 10.67% टैरिफ लगेगा, जिससे नारियल और सरसों के तेल की कीमत भी वहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ जो मैं टैरिफ डिफरेंशियल टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका भी एक आप इसे समझने के लिए उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए एक देश है, एक देश का है जो देश खा के किसी सामान पर 10% का टैरिफ लगाता है, लेकिन उसी सामान पर अगर देश गा 5% का टैरिफ लगाता है, तो ये एक टैरिफ डिफरेंशियल हुआ। तो अब चलते चलते आपको एक दिलचस्प बात बता देते हैं, वो ये कि आखिर ये जो टैरिफ शब्द है ये कहाँ से आया। लगभग 2000 साल पहले जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था, तब भूमध्य सागर के बाहर के बंदरगाहों से आने वाले व्यापारी जहाजों को अपने साथ लाए जाने वाले हर सामान पर एक मानक कर देना पड़ता था। बाद में एक परंपरा विकसित हुई जिससे व्यापारियों को पहले से ही बता दिया जाता था कि प्रत्येक वस्तु पर कितना कर लगाया जाएगा।
अरब लोग जो थे उन्होंने इसे तारीफे या अधिसूचना कहा। ये शब्द अन्य भाषाओं में भी फैला और अपने अपने तरीके से बन गया, जैसे कि स्पेनिश में इसे टेरिफा कहा गया, इतालवी में टेरिफा और बाद में अंग्रेजी में टैरिफ बन गया। तो ये शब्द वहाँ से आया, रोमन साम्राज्य से आया। और अब इस पूरे मामले को जानने समझने के बाद जो नतीजा सामने आता है वो ये कि भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि अभी भी इस मुद्दे पर बहुत तेजी से चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है। ये एक मोटा मोटा खाका हमने आपके सामने रखा जिसमें एक मोटे मोटे सवालों के जवाब दिए गए, जो अहम सवाल हैं, जो सभी की जनरल नॉलेज से जुड़े हैं। लेकिन इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स के लिए आप ज़रूर देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।